नमस्कार, न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि जरीब से एकड़ और हेक्टेयर को कैसे मापा जाए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिस्से और बीघे को मापा था जरीब से, आज हेक्टेयर और एकड़ को। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आप पूरी बात अच्छे से समझ जाएंगे। तो जरीब में 100 कड़ी होती है, जरीब 66 फुट की होती है, जरीब 20.11 मीटर की होती है और जरीब 22 गज की। ये सब एक ही माप है जरीब के, अलग अलग। गज में 22, मीटर में 20, फुट में 66, है ना। और इसी तरह से एक जरीब में जो 100 कड़ी होता है तो एक कड़ी की लंबाई 20.11 सेंटीमीटर। गज की बात करें तो 0.22 गज, फुट की बात करें तो 0.66 फुट। ये सब आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज जरीब से एकड़ कैसे मापें, तो उसके लिए पहले जान लीजिए कि जो 1 एकड़ जमीन होती है वो हेक्टेयर से छोटी होती है, बीघे से बड़ी होती है। तो जो 1 एकड़ जमीन होती है, 1 एकड़ में 10 वर्ग जरीब होता है। 1 एकड़ में कितना वर्ग जरीब होता है? 10 वर्ग जरीब। अगर इसे आप कड़ी में बदलें तो ये सीधा सीधा होता है 1 लाख वर्ग कड़ी। 1 2 3 4 5, 1 लाख वर्ग कड़ी। क्योंकि 1 वर्ग जरीब में 10,000 वर्ग कड़ी होता है, तो 10 वर्ग जरीब में 10 का 10,000 में गुणा कर दो तो सीधा सीधा 1 लाख वर्ग कड़ी आ गया। ठीक इसी तरह से 1 हेक्टेयर की अगर बात किया जाए तो 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है। तो इसका मतलब कि 2.47 का जब गुणा करेंगे तो आएगा 24.7 वर्ग जरीब। ठीक है, 24.7 वर्ग जरीब को 1 हेक्टेयर बोलेंगे, यानी कि 2.47 में 10 का गुणा हो गया। और अगर कड़ी में इसको बदलें तो 2,47,000 वर्ग कड़ी। ये आप ध्यान में रखिएगा। 1 लाख वर्ग कड़ी बराबर 1 एकड़ और 2,47,000 वर्ग कड़ी बराबर 1 हेक्टेयर। अब जैसे मान लीजिए ये जमीन है, तो कैसे जानेंगे कि ये जमीन हमारी 1 एकड़ है? तो अगर इसकी लंबाई 10 जरीब कर दिया जाए और चौड़ाई 1 जरीब, तो इसका क्षेत्रफल 10 एकम 10 आएगा। 10 एकम 10, और यही 10 वर्ग जरीब क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल। और जिस भी जमीन का क्षेत्रफल 10 वर्ग जरीब आ गया वो जमीन 1 एकड़ हो गई। ठीक है, लंबाई अगर 5 है तो चौड़ाई 2 कर दो, 5 दूना 10। लंबाई अगर 2.5 है, मतलब चौड़ाई अगर 2.5 जरीब है, तो लंबाई 10 का 2.5 में गुणा, भाग 10 का 2.5 में भाग, तो कितना आएगा? 10 2.5, यानी कि 100/25, यानी कि 25 चौके 100, यानी कि लंबाई तब कितनी होगी? 4 जरीब। 4 जरीब लंबाई तो चौड़ाई 2.5 जरीब। कहने का मतलब कि लंबाई का चौड़ाई में गुणा करने पर 10 आना चाहिए, और अगर 10 आता है तो 1 वर्ग जरीब है। अब इसी तरह से अगर आपको हेक्टेयर नापना है तो 1 हेक्टेयर कब होगा? अगर लंबाई 10 जरीब कर दें 10 जरीब लंबाई और चौड़ाई 2.47 जरीब, तो इसका गुणा करने पर 10 गुणित 2.47 बराबर 24.7 वर्ग जरीब आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 2.47 गुना 1 हेक्टेयर होता है। तो कुल मिला के हम लोगों ने समझ लिया कि 1 एकड़ में कितने वर्ग कड़ी और कितने वर्ग जरीब होता है, 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग कड़ी और कितने वर्ग जरीब होता है। अब एक खेत को हम नापते हैं और ये चेक करते हैं कि वो खेत बिस्से में कितना है, बीघे में कितना है, एकड़ में कितना है और हेक्टेयर में कितना है, क्योंकि ये चारों को हम आपको जरीब के हिसाब से बताए हैं।
तो ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, पूरी बात आपके समझ में आ जाएगी। ये आपके सामने एक प्लाट है, आपको इसे मापना है। ठीक है, चारों में माप करनी है, बिस्से में, बीघे में, एकड़ में और हेक्टेयर में। और ये जो लंबाई और चौड़ाई है कड़ी में है, मतलब ये आयताकार प्लाट है, इसकी लंबाई 1235 कड़ी और चौड़ाई 840 कड़ी है। तो सबसे पहले कड़ी में ही इसका हम क्षेत्रफल निकाल लें। हमें चाहे जिसमें नापना हो, बिना क्षेत्रफल के तो कर नहीं सकते, तो हमें इसका निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला बड़ा सरल है। क्या है? लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर दो। देखिए, इस वीडियो के बाद से अब हम आपको क्षेत्रफल निकालना और बांटना ही सिखाएंगे। ठीक है, अब जरीब से आप नापना सीख गए, फुट से नापना सीख गए, मीटर से नापना सीख गए, लट्ठे से नापना सीख गए, बस इससे ज्यादा किसी से नापेंगे ही नहीं। अब कुल मिला के आपको वर्ग का, आयत का, त्रिभुज का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, जमीन का बंटवारा कैसे हो, ये सिखाएंगे। तब उसके बाद आएंगे टर्म्स पे, यानी कि दाखिल खारिज, वसीय, नक्शा बनाना, ये सब सीखेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दो। तो 1235 में, यानी कि लंबाई में 840 यानी कि चौड़ाई का गुणा किया। तो 1235 में 840 का जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 10,37,400, 10,37,400 वर्ग कड़ी। ठीक, इसका क्षेत्रफल 10,37,400 वर्ग कड़ी आया। अब आपको अगर निकालना है कि ये कितने बिस्से की जमीन है, बिस्सा में मान लो निकालना है, तो बिस्वा में निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 10,37,400 में भाग कर देंगे। किसका? एक बिस्से की माप का। एक बिस्से की माप कितनी होती है? 3,125 वर्ग कड़ी। 3,125 वर्ग कड़ी अगर कोई खेत है तो वो एक बिस्सा माना जाता है उत्तर प्रदेश के हिसाब से। तो जब आप 10,37,400 में 3,125 का भाग करेंगे तो आएगा 331.96। ये क्या आया? 331। ये आया 331 बिस्सा, यानी कि ये जो जमीन है वो 331 बिस्सा है। ठीक, अब अगर आपको बीघा में निकालना है तो बीघा में निकालने का तरीका ये है कि आप डायरेक्ट निकाल लो या पहले बिस्सा बनाओ और बिस्सा से बीघा। तो अगर जो बिस्सा आपने निकाला है 331.96, इसमें आप 20 का भाग कर देंगे तो सीधा बीघा बन जाएगा, क्योंकि एक बीघा में 20 बिस्सा होता है। फिर भी आपने 20 का भाग नहीं किया तो आप डायरेक्ट ही बीघा निकालना चाहते हैं, तो 10,37,400 में 62,500 का भाग दीजिए। ये 62,500 का भाग क्यों देंगे? जिस तरह से एक बिस्से में 3,125 वर्ग कड़ी होता है, ठीक उसी तरह से एक बीघे में 62,500 वर्ग कड़ी होता है। और चूंकि क्षेत्रफल कड़ी में निकला है इसलिए कड़ी से भाग देंगे। क्षेत्रफल जरीब में होता तो जरीब से भाग देते, क्षेत्रफल मीटर में होता तो मीटर से भाग, फुट में होता तो फुट से, जिसमें रहेगा उससे भाग देंगे, लट्ठे में रहेगा तो लट्ठे से भाग देंगे, है ना। और सबकी माप भी बताए हैं कि फुट में बीघा क्या होता है, मीटर में क्या होता है, लट्ठे में क्या होता है, जरीब में क्या होता है, कड़ी में क्या होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो 62,500 के जब आप भाग करेंगे 10,37,400 में तो आएगा 1659। ये 1659 क्या है? ये 1659 बीघा है, यानी कि 16.59 बीघा। और यहां से आप भाग करेंगे 20 का, तब भी यही आ जाएगा। तो बहुत सरल है, बिस्सा बीघा। अब इसी तरह से अगर आपको कह दिया जाए कि एकड़ में बताओ कितना है, हमें बीघा बिस्सा से मतलब नहीं है क्योंकि बीघा बिस्सा लोकल माप है, लेकिन एकड़ और हेक्टेयर पूरे हिंदुस्तान की माप बदलने वाली नहीं है। तो एकड़ और एकड़ आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं, आपको वही फार्मूला अप्लाई करना है जो मैं बताने जा रहा हूं। यहां तो बदल सकता है, ये 3,125 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जो भी होगा उसका भाग देंगे।
बीघे में भी जो होगा उसका भाग देंगे, लेकिन ये नहीं बदलेगा, इसलिए ये आप ज्यादा याद रखिएगा। एकड़ बनाना है तो 10,37,400 में भाग देना है एकड़ का, और 1 एकड़ में 1 लाख वर्ग कड़ी होता है। 1 एकड़ में 1 लाख वर्ग कड़ी, तो जब आप 1 लाख का भाग देंगे तो डबल जीरो से ये देखिए कैंसिल हो गया, 1 2 3 1 2 3 आएगा 10.374 374 10.374 एकड़ है ये जमीन। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आपको डायरेक्ट हेक्टेयर में बदलना है तो आप यहां पर 10.374 जो आया है इसमें 2.47 का भाग दे दो, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है, या फिर इसी में 10,37,400 में भाग दे दीजिए 2,47,000 का। 2,47,000 का क्यों? क्योंकि 1 हेक्टेयर में 2,47,000 वर्ग कड़ी होता है, तो कितना आएगा 4.2। तो आपको कुल मिला के ये चारों डाटा याद रखने हैं कि हेक्टेयर में 2,47,000 वर्ग कड़ी, एकड़ में 1 लाख वर्ग कड़ी, बीघे में 62,500 वर्ग कड़ी और बिस्से में 3,125 वर्ग कड़ी। तो अब मुझे लगता है कि आप खेतों का मापन आराम से कर लेंगे, है ना। अरे अगर कड़ी में है और कोई कह रहा है कि बताओ कितना बीघा है, तो आप कड़ी से उसे फुट में मत बदलो, ना मीटर में बदलो, ना जरीब में बदलो, किसी में मत बदलो, जिसमें लिखा है उसी से क्षेत्रफल निकाल लो और सबका मान याद रखो। उदाहरण के लिए अगर ये मीटर में होता, मान लो ये मीटर में होता, तो मीटर का मीटर में गुणा करते तो वर्ग मीटर आता क्षेत्रफल, और बिस्सा निकालना है तो एक बिस्से में 126.5 वर्ग मीटर होता है, तो 126 का भाग देते तो बिस्सा बनता, 2530 का भाग देते तो बीघा बन जाता। सही बात है ना। 4048 का भाग देते तो एकड़ बन जाता और 10,000 का भाग देते तो हेक्टेयर। तो कुल मिला के जिसमें है आप उसी से क्षेत्रफल निकाल दीजिए और उसी का माप याद रखिए कि इतने बिस्से में या इतने बीघे में या इतने एकड़ या इतने हेक्टेयर में कितना उसका मापन होता है। तो ठीक है, बस आज इतना ही। आज छोटा वीडियो था क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक था, इसे मैं कल ही कवर करने वाला था, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने इस पॉइंट को छोड़ दिया था। तो कुल मिला के अब मेरा ये एक पहला चैप्टर समाप्त हो गया जो कि मापन का था। ठीक है, आपको मैंने जो दिखाया था विषय सूची, उस विषय सूची में पहला यही था कि खेत का मेजरमेंट कैसे किया जाए, मापन कैसे किया जाए, किससे किससे होता है। तो वो जो पहला चैप्टर है वो समाप्त हुआ। अब दूसरे चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे कि अलग अलग प्लाट जो कि अलग अलग आकार के होते हैं, जैसे कि कोई प्लाट वर्गाकार होगा, आयताकार होगा, त्रिभुजाकार होगा, है कि नहीं, समलंब के आकार का होगा या चतुर्भुज के ही आकार का होगा लेकिन चारों भुजाएं अलग अलग होंगी, 5 भुजा का होगा या 6 भुजा का भी हो सकता है। तो इन सब का हम अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के एकड़, हेक्टेयर, बीघे, बिस्से में कैसे बदलें, अब ये सीखेंगे कल से। और उसके बाद साथ ही साथ ये भी सीखते जाएंगे कि हम इसका बंटवारा कैसे करें। उदाहरण के लिए अगर ये आयत है तो आयत का क्षेत्रफल निकालना तो आप सीखेंगे ही, उसके अलावा इसे 2 भागों में बांटना है या 3 भागों में बांटना है या 4 भागों में, जितने भी भागों में बांटना है कैसे बांटें बिल्कुल सही सही, है ना, ये भी साथ में आप सीखते चलेंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा सा आपका लंबा पड़ेगा क्योंकि यही महत्वपूर्ण सबसे अधिक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।